उस्मानी सल्तनत का ज़माना था। इस्तांबुल, जिसे इस वक्त कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता था, रात के अंधेरों में अजीब सुकूत ओढ़ लिया करता था। ऊंचे मीनारों से अजानों की आवाज गूंजती, बाजार दिन भर आबाद रहते। मगर शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां शाम के बाद लोग जाने से डरते थे। उन्हीं जगहों में एक पुराना ज़ेरे ज़मीन इलाका था, जहां सदियों पुरानी सुरंगें मौजूद थीं। लोगों के दरमियान एक अजीब कहानी मशहूर थी। कुस्तुनतुनिया के नीचे एक ऐसी कब्र मौजूद है जहां एक खतरनाक देवी शैतानी ताकत को बंद किया गया था। बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को इस जगह का नाम लेने से भी मना करते। कहते थे, वो दरवाज़ा अगर दोबारा खुल गया तो मुसीबत फैल जाएगी। अक्सर रातों में इस इलाके से अजीब आवाज़ें सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे ज़मीन के नीचे कोई चल रहा हो, कभी सुरंगों से सर्द हुआ आती, और कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अचानक बंद हो जाती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां सियाह साए देखे हैं। शुरू में लोग इसे अफवाह समझते रहे, मगर फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे इस्तांबुल को खौफजदा कर दिया। एक मजदूर रात गए अपने घर जा रहा था। रास्ता मुख्तसर करने के लिए वो इस पुरानी जगह के करीब से गुजरा। कहते हैं इसने अचानक जमीन के अंदर से औरत जैसी चीख सुनी। वो खौफजदा होकर रुक गया। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुरंग के अंदर किसी ने मशल जलाई हो। हल्की सुर्ख रोशनी बाहर आ रही थी। मजदूर भागता हुआ वापस शहर पहुंचा। अगले दिन इसने लोगों को सब कुछ बताया। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, मगर इस मजदूर की हालत ऐसी थी कि लगता था उसने वाकई कुछ खौफनाक देखा है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमाउल्लाह तक पहुंच गई। सुल्तान अब्दुल हमीद आम हुक्मरानों की तरह नहीं थे। वो दीनदार, अक्लमंद और बहुत मोहतात इंसान थे। वो हर बात पर फौरन यकीन नहीं करते थे। सुल्तान ने पहले इन अफवाहों को नजरअंदाज किया, मगर चंद दिन बाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से एक जैसी खबरें आने लगी। लोग कहने लगे, रात को जमीन के नीचे आवाजें आती हैं, सुरंगों के करीब अजीब साए दिखाई देते हैं, वहां जाने वाले बीमार पड़ जाते हैं। आखिरकार सुल्तान ने एक खुफिया तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया। इस टीम में सिपाही, इंजीनियर और चंद उलमा शामिल किए गए। सुल्तान ने सख्ती से कहा, कोई ऐसा कदम न उठाना जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। चंद दिन बाद वो टीम रात के वक्त इस इलाके में पहुंची। हवा में अजीब ठंडक थी। सुरंगों के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिपाहियों ने मशलें जलाएं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जाते, हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर बहुत पुरानी जुबान में कुछ अजीब निशान बने हुए थे। कुछ जगहों पर ऐसे नक्श थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। एक आलम ने इन निशानात को देखकर फौरन कहा, यह जगह आम नहीं है। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े पथरीले दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा जंग आलूद था, मगर इस पर अजीब अल्फाज कंदा थे। एक सिपाही ने पूछा, क्या लिखा है? एक बूढ़े आलम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यह तंबीह है कि इस दरवाजे को न खोला जाए। सिपाहियों में खौफ फैलने लगा, मगर कुछ लोग हकीकत जानना चाहते थे। एक इंजीनियर ने आगे बढ़कर कहा, हो सकता है ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए हो। इसने मजदूरों को हुक्म दिया कि दरवाजा खोलने की कोशिश करें। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाना शुरू किए, अचानक सुरंग के अंदर तेज हवा चलने लगी। मशलें एक एक करके बुझने लगी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, और फिर सुरंग के अंदर से एक अजीब आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जो ना पूरी इंसान की लगती थी, ना जानवर की। सिपाहियों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक मजदूर खौफ से बेहोश हो गया। इसी लम्हे एक आलम बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत करने लगे। जैसे ही कुरान की आवाज सुरंग में गूंजी, वो अजीब शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। सब लोग खौफजदा हो चुके थे। तहकीकाती टीम फौरन वापस महल पहुंची और सुल्तान अब्दुल हमीद को सब कुछ बताया।
सुल्तान खामोशी से सब सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, हर चीज इंसान के जानने के लिए नहीं होती। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, इस सुरंग को फौरन बंद कर दिया जाए और वहां किसी को जाने की इजाजत न दी जाए। ये हर चीज इंसान के जानने के लिए नहीं होती। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, इस सुरंग को फौरन बंद कर दिया जाए और वहां किसी को जाने की इजाजत न दी जाए। अगले दिन सैकड़ों मजदूर बुलाए गए। बड़े बड़े पत्थर लाकर इस दाखिली रास्ते को मुकम्मल बंद कर दिया गया। कहते हैं बंद करने से पहले उलमा ने वहां कुरान की तिलावत की, दुआएं पढ़ें और अल्लाह से हिफाजत मांगी। वक्त गुजरता गया मगर इस्तांबुल के लोग आज तक इस जगह का जिक्र खौफ से करते हैं। कुछ कहते हैं वहां वाकई कोई शैतानी ताकत कैद थी और कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक अफसाना था। बाज़ राज सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हर पोशीदा चीज को जानना इंसान के लिए जरूरी नहीं होता और कभी कभी अल्लाह किसी चीज को हमसे दूर रखकर हमारी हिफाजत फरमा रहा होता है। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद के अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं, जिन दरवाजों को अल्लाह बंद कर दे, इंसान को उन्हें खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।